ये स्टूडेंट हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मुझे अब तक के लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। अब तक मैं जितना भी क्वेश्चन मैंने डाला उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे ये लगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज लाइंग ऑन द विच हैविंग इंक्लिनेशन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/5। यानी यानी ये जो एंगल आप देख रहे हो अल्फा, इस अल्फा के बारे में बोल रहा है। अल्फा इज इक्वल टू कितना है? अल्फा इज इक्वल टू है 10 इनवर्स 1/5। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका 10 अल्फा जो है वो 1/5 के बराबर है। ठीक है। करें इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कह रहे थे मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। कह रहा है कि यहाँ पर म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट एम रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू एच। कह रहा है कि ये रेस्ट में रहे, इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? म्यू शुड बी व्हाट, कहाँ पे? तो यहाँ पे इस ब्लॉक और वेज के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए अपने को पता करना है। ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है इसे क्वेश्चन में आपको। सबसे पहला काम मैं पहले ये कर देता हूँ, उसके बाद मैं जो यूट्यूब पे जो शॉर्टकट डाला जाता है, लोग जो डालते हैं, तो वो भी बताऊंगा कि शॉर्टकट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअल में आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगता हुआ दिख रहा होगा। साथ ही साथ चूंकि ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो हम कहेंगे इस पर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि एम ए के बराबर होगा। ठीक। इसके अलावा इस पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा जिसको कि हम एम जी कह सकते हैं। और इसको नीचे की तरफ अगर स्लाइड नहीं होना है यानी स्टेशनरी रहना है वेज के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है कि इस पर ऊपर की तरफ चूंकि एम जी साइन थीटा तो इसको नीचे गिराएगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसको कि हम म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। तो अब हम देख ही रहे हैं कि पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है और हम कह रहे हैं कि ये ब्लॉक जो स्मॉल एम है वो वेज के रेस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है। तो वेज के रेस्पेक्ट में अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, यानी इस ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन नहीं है वेज के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर हम वेज के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करें तो हम इस पर कह सकते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में इस बॉडी पर जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होगा। टोटल फोर्स 0 होने का मतलब लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्या करिए, जो हमारे पास दो फोर्स दिख रहा है हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। इंक्लाइन के अलोंग अगर हम कंपोनेंट तोड़ते हैं तो हमें एम का एक कंपोनेंट इधर दिखाई देगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो एम का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो ये कंपोनेंट हमारा हो जाएगा कितना? एम का ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा हमारा एम का कितना? साइन अल्फा। ठीक है। साथ ही साथ ये एम ए है तो एम ए का भी हम कंपोनेंट अगर तोड़ते हैं तो एम ए का जो कंपोनेंट हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अगर ये एंगल अल्फा है तो हम कह सकते हैं ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा। तो एम ए का एक कंपोनेंट जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा जो कि हो जाएगा हमारा एम ए का कॉस अल्फा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ऐसे, जिसको कि हम कह सकते हैं एम ए का साइन अल्फा। ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये सारे फोर्स को हमने इंक्लाइन के जो है परपेंडिकुलर या इंक्लाइन को एक एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वाले को वाई एक्सिस मानते हुए हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर इधर की तरफ जो फोर्स है वो है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। इधर की तरफ जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो एक तो नॉर्मल फोर्स है और प्लस क्या है, तो प्लस है एम ए साइन अल्फा है। ठीक है। साथ ही साथ जो इंक्लाइन के अलोंग इधर की तरफ फोर्स है तो वो कितना फोर्स है, तो वो है हमारा एम ए का कॉस अल्फा और प्लस में है कौन? एम जी का साइन अल्फा है। ठीक है। और इधर की तरफ जो फोर्स है ये फोर्स हमारा कितना है? एम जी का कॉस अल्फा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बस इक्वेट करेंगे और यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इधर जो इंक्लाइन के अलोंग म्यू इंटू नॉर्मल है, दिस म्यू इंटू नॉर्मल शुड बी इक्वल टू कितना? तो ये हो जाएगा एम ए का कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा क्या? एम जी का साइन अल्फा। ठीक है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो हो जाएगा ये जो हमारा हो जाएगा ये वाला टर्म यानी ऊपर वाला फोर्स, यानी कि दैट मीन्स
n प्लस एम ए साइन अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू होना चाहिए किसके, एम जी कॉस अल्फा के। यानी कि अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहें तो n इज इक्वल टू हम कह सकते हैं हमारा हो जाएगा एम जी का कॉस अल्फा और माइनस हो जाएगा क्या, एम ए का साइन अल्फा। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 कंसीडर करो और इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन 2 कंसीडर करो और 1 को कुछ नहीं करो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को अगर आप डिवाइड कर देते हो इक्वेशन 2 से तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल, यानी एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करेंगे, विल बी इक्वल टू हो जाएगा एम ए कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा एम ए साइन अल्फा, ठीक है ना। यहाँ नॉर्मल से नॉर्मल कटेगा तो वी कैन से दिस म्यू शुड बी इक्वल टू, अब इसमें अगर हम m को कॉमन ले करके कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारा टर्म जो बचेगा m को अगर यहाँ बाहर कर लेंगे तो ये बचेगा a कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा g साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ m को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा क्या, a साइन अल्फा। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा तो वी कैन से दिस म्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा के फॉर्म में आ गया, बट हमें क्वेश्चन में जो है वो टेन अल्फा की वैल्यू दी हुई थी। हमारा जो है इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, हमें अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ था, तो अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ था तो हमें एक तरह से हमें इस क्वेश्चन में टेन अल्फा जो है बेसिकली ये 1/5 दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स 1/5 है, इसका मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम 10 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस अल्फा से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा ये टर्म बन जाएगा a कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, तो कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा g साइन अल्फा, इसको भी डिवाइड करेंगे यानी पूरे टर्म को डिवाइड कर रहे हैं हम कॉस अल्फा से, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है सेम थिंग से, तो हम कहेंगे g कॉस अल्फा अपॉन हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा a साइन अल्फा डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, कॉस अल्फा। तो यहाँ से इससे तो ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो हम कह सकते हैं दिस म्यू शुड बी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस हो जाएगा कितना, g टेन अल्फा डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, g माइनस a टेन अल्फा, ठीक है। तो ये हमारी म्यू का एक इक्वेशन निकल करके आ गया। अब इसमें अगर हम वैल्यू डालते हैं तो म्यू इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 है प्लस g की वैल्यू 10 ले लीजिए, टेन अल्फा आपको 1/5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, 10 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू टेन अल्फा इज 1/5, ठीक है। तो इससे इसको काटिए तो ये 2 आ जाएगा। तो अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 अपॉन ये हो जाएगा 10 माइनस 2/5, तो जिसको कि आप चाहो तो लिख सकते हो 4 अपॉन ये हो जाएगा कितना, 10 5 जा 50 माइनस 2 यानी 48/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो वी कैन से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 48, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से म्यू की वैल्यू 5/12 आ रही है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 5/12, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो शॉर्ट के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है, या बेसिकली आप कह लो कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला इसका ये कहता है कि सर यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो अभी हमने जस्ट निकाला कितना, अभी हमने जस्ट यहाँ पर निकाला a प्लस जी टेन अल्फा, a प्लस जी टेन अल्फा अपॉन g माइनस ए टेन अल्फा। ये सिंपल इक्वेशन याद रखिए, वैल्यू डालिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है बट बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू।